चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको बता दूँ कि जो सूरत हाल हमारे चैनल के साथ इस वक्त बनती जा रही है और हमारे तमाम के तमाम वीडियोज़ को फ़िलिस्तीन की हिमायत करने या वहाँ की वीडियोस वगैरह दिखाने जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, बाकायदा उसको उम्र तक महदूद करके नोटिस भेजी जा रही हैं। यही वजह है कि हमने कुछ दिनों के लिए जो हमारे प्राइम टाइम्स होते हैं वो दोनों प्राइम टाइम्स ऑफिशियल में जो दूसरा हमारा मुतबादिल चैनल है वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। आज का एक तो प्राइम टाइम यहाँ अपलोड हो चुका है, लेकिन दूसरा उसी चैनल में अपलोड हुआ है। जो अहबाब इस तरह फौरी तौर पर इंतज़ार में रहते हैं, अचानक उनको वक्त पर नहीं मिलता है तो कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बराह रास्त उस वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। मसला ये है कि 2 मिनट भी हम लोग दे नहीं सकते, सामने हाजिर होगा तभी खाएंगे ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। हम लोग 7 से 8 घंटे मेहनत करके एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आपसे बार बार अपील करते हैं कि उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमको आप बार बार तकलीफ़ ना दें कि वीडियो क्यों नहीं आई, क्या मामला आया। जो 2-3 मिनट आप मैसेज करके मुझसे सवाल करने में, हमारे स्टाफ को परेशान करने में लगाते हैं ना, उसी 2 मिनट में आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ा भी मैंने बता दिया है। पहला तरीक़ा ये है कि आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे यूट्यूब में जाएं, सर्च का बटन दबाएं, उसमें लिखें सीधी बात TV 2, तो वो लोगो सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो। या नहीं है तो जैसे ही आप हमारा लिंक ओपन करते हैं मेन चैनल की, तो वहाँ पर लिखा आता है होम और वीडियोस और दीगर चीज़ें। तो होम पर जाएंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। जैसे स्क्रॉल करेंगे आप लोग नीचे, तो नीचे 2 मज़ीद लोगो नज़र आएंगे। एक अलग किस्म का है जो हमारा आम तौर पर लोग है, उस पर क्लिक करके उसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं। या फिर हम लोगों ने उस चैनल का लिंक हमारे जो इससे पहले वाले या इसके भी जो है नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है या उसके ऊपर जो है उस पर जो है दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, बराह रास्त जाएं। थोड़ा सा आपको जो है 2-3 मिनट का, या मैं समझता हूँ अगर समझने वाले हैं तो 1.5 मिनट का काम है, मामला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। लेकिन बार बार बोलने के बावजूद ये नहीं हो रहा है, आप लोग कर लें। इसलिए कुछ दिन अभी हमारे दोनों प्राइम टाइम वहीं शाये होंगे। मसा इसलिए कि जो है मेन चैनल पर जो है इस वक्त टारगेट किया जा रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारी 10 साल की मेहनत ज़ाय हो जाए। इसलिए बराए मेहरबानी हमारा सपोर्ट करें और इस बात को समझने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने से मुताल्लिक़ मामले में तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महबूबा मित्रा के खिलाफ जांच कर रही अखलाकियात कमेटी की जुमेरात की रोज़ हुई मीटिंग में रिपोर्ट को अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूरी मिल गई। अब अखलाकियात कमेटी अपनी इस रिपोर्ट कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले करेगी। बिहार असेंबली में नीतीश हुकूमत के जरिए पेश रिजर्वेशन तरमीमी बिल को आज बरसर इख्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ तबके ने इत्तिफाक से पास कर दिया। 2 दिन कबल नीतीश काबीना से उसे मंजूरी मिली थी। अपोजिशन पार्टी BJP के कुछ अराकीन असेंबली ने 4 तरामीम की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन वज़ीर विजय चौधरी की सफाई के बाद वो तजवीज़ आगे नहीं बढ़ाई गई। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के दरमियान असेंबली ने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% करने का बिल पास कर दिया है। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में चीनी की कीमत 28 सेंट फ़ी पाउंड इजाफे के साथ 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। हिंदुस्तान से बरामदात में तेज़ी से कमी और ब्राज़ील में लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से चीनी की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। चीनी की बैनुल-अक़वामी कीमतें कई सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच रही हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक 15 दिन की औसत कीमत हालिया हफ्तों में 26 सेंट से ऊपर रही।
भारत ने चीनी की बरामद पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं। यहाँ कीमतें बढ़ने के बाद ऐसा किया गया है। हुकूमत चाहती है कि कीमतें कंट्रोल में रहें, खास तौर पर त्यौहार के मौसम में। इधर नाज़िर में बढ़ती फिजाई आलूदगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज पराली जलाने पर सभी रियासतों को फौरी रोक लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन पंजाब पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता मंगल के रोज इस मामले में सख्त तनबीह भी की थी और अब खबरें सामने आ रही कि बुध के रोज पंजाब के 21 अजला में पराली जलाने के तकरीबन 2000 मामले देखे गए। गोया कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम नहीं हो रहा है। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय रावत ने जुमेरात को इल्ज़ाम लगाया कि जब भी मरकज़ में हुक्मरान बीजेपी को इंतखाबी शिकस्त नजर आती है तो मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदद करने के लिए मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। इधर तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी मुबैना बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के कलकत्ता वाक़ दफ्तर पे पेश हुए। दरअसल ईडी ने अभिषेक बनर्जी को पेशी के लिए 9 नवंबर की तारीख में बुलाया था। इसी के पेश नज़र अभिषेक बनर्जी आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिसों को हिदायत की है कि वो अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात को तेज़ी से निपटाने की निगरानी करने के लिए अज़ खुद नोटिस लें। इधर उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास 28 नवंबर से शुरू होगा। इजलास 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ हुकूमत माली साल 2023-24 का ज़िमनी बजट भी ऐवान में पेश करेगी। इस सिलसिले में आज अयोध्या में काबीना इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत सीएम योगी करेंगे। इस इजलास में सरमाई इजलास तलब करने की करारदाद को मंजूरी दी जाएगी। उधर जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। पुलिस ने जुमेरात को इस बात की जानकारी पुलिस ने एक प्रेस नोट में कहा कि कलअदम मिलिटेंट तंजीम TREF दी रेसिडेंस फ्रंट से ताल्लुक़ रखने वाला एक मिलिटेंट मारा गया है। असलिहा और गोला बारूद समेत मुजरिमाना मवाद बरामद कर लिया गया है। तलाश जारी है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिजाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिजाइन के तहत भी यहां ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, जुमेरात को बिहार असेंबली में एक अजीब मंजर देखने को मिला। वज़ीर आला नीतीश कुमार अचानक साबिक़ वज़ीर आला जीतन राम मांझी पर बरस पड़े और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी गवर्नर बनने के लिए बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें गवर्नर बना दीजिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी हिमाकत की वजह से जीतन राम मांझी वज़ीर आला बने हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या रिजर्वेशन तरमीमी एक्ट में की गई तरमीम पर बहस के दौरान पेश आया था और इस पर जो है जीतन राम मांझी पूरी तरह से सवालात कर रहे थे। इसराइल और हमास जंग के दरमियान अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन जुमेरात को हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। आज ही खबर सामने आई कि अमेरिका इसराइल को स्पाइस बम जैसे मुहलिक हथियार देने जा रहा है। ऐसे में जहन में सवाल उठना फितरी है कि अमरीकी वज़ीर दिफा के हिंदुस्तान के दौरे का मकसद क्या है। दरअसल लॉयड ऑस्टिन 5वीं हिंदुस्तान अमेरिका 2+2 वज़ाती मुज़ाकरात के लिए 2 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। ये मुज़ाकरात 9 और 10 नवंबर यानी आज और कल होने वाले हैं। तो जर्मनी के एक विफाक़ी अदालत ने मंगल के रोज़ अपने एक अहम फैसले में कहा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहते हैं उन्हें खुद या इसी मुहलिक दवा की खुराक हासिल करके इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं है। जिन 2 मर्दों ने अदालत में दरख्वास्त दायर की थी उनमें से कैंसर के बाद के असरात से शदीद बीमार हैं, जबकि दूसरा शख्स भी एक बहुत ही तकलीफदा पेचीदा बीमारी में मुब्तला है।
दोनों ने फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस से सोडियम पेंटोबारमेंटल बेटल खरीदने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी। इधर रूस ने मॉस्को में इसराइल के सफ़ीर बिन तज़वी के रूसी शहरों के गज़ा से इनक़िला के लिए 2 हफ़्तों की ज़रूरत है से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। प्रेस के लिए जारी करदा बयान में रूस वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़हरवा ने कहा कि इसराइली सफ़ीर के अल्फाज हैरत अंगेज़ और नाकाबिल कबूल हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि शिमाली कोरिया और रूस एक दूसरे को फ़ौजी मदद फराहम करते हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेवल में अपने हम मनसब पार्क जिन से मुलाकात की थी। इधर कीनिया की रेड क्रॉस ने शदीद बारिशों के बायस सैलाब की वजह से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। केनियन रेड क्रॉस के सदर अहमद इदरीस ने बताया कि सैलाब की वजह से 15 अफराद हलाक जबकि 85,000 बेघर हो चुके हैं, जिस पर हमें खुराक और वबाई अमराज के खिलाफ फौरी मुदाखलत की ज़रूरत है। इधर अमेरिका के मरकज़ी कमांड ऑफिस सेंटकॉम ने शाम में ईरान नवाज ग्रुप पर फ़िज़ाई हमले करने का ऐलान किया है। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स से जारी करदा बयान के मुताबिक फ़िज़ाई हमला ईरान के पासदार इनक़िलाबी इस्लामी यूनिट और उसके हामी ग्रुपों के ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वो बहर अस्वद के अनाज के इक़दाम को बहाल करने के लिए मुश्किलात के बावजूद अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। गुटेरेस ने इन ख़यात का इजहार राइटर्स नेक्स्ट नामी तकरीब के दायरे-ए-कार में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल ने कहा कि गज़ा में मुख्तसर अरसे में हज़ारों बच्चे मारे गए और यह वाज़ेह है कि इसराइल के फ़ौजी तरीक़ाकार में गलती है। राइटर्स नेक्स्ट नामी प्रोग्राम के दायरे-ए-कार में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के मेहमान बनने के बाद वे सारी तफसीलात फराहम कर रहे थे। फ़िलिस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने मुतालबा किया है कि गज़ा के ख़िलाफ़ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इसराइल की धमकियों को बेअसर करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर ख़ारिजा मालिकी ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर राफ़ेल मारियानो गोरोसी को एक पैगाम भेजा, जिसमें इसराइल की इंतहाई दाएँ बाजू के वज़ीर बराए सक़ाफ़त वरसा अलियाहू की जानिब से गज़ा की नाकाबंदी के ख़िलाफ़ जौहरी बम इस्तेमाल करने की धमकी के हवाले से पैगाम भेजा गया था। अमेरिका में मुसलमानों की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी की तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने वाइट हाउस के उस बयान की जिसमें गज़ा से मुताल्लिक़ कोई सुर्ख लकीर नहीं है कि शदीद मजम्मत की है। CIAR की तहरीरी बयान में वाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डायरेक्टर जॉन कर्बी के बयानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डेनियल हगारी ने दावा किया कि क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा के शिमाल में कंट्रोल खो दिया है। हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गज़ा की पट्टी पर हमलों के बारे में बयान जारी करते हुए कहा, गज़ा की पट्टी में तनाज़ात के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी करीब होने की तरदीद करते हुए कहा कि कोई जंगबंदी नहीं होगी। हमास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के शिमाली गज़ा में अपना कंट्रोल खो देने का उन्होंने दावा किया, जबकि ज़मीनी सतह पर यह हकीकत नहीं है। हमास के सीनियर रहनुमा में से एक उसामा हमदान ने कहा कि इसराइल गज़ा की पट्टी में हर रोज़ जो कत्लेआम कर रहा है उसका ज़िम्मेदार अमेरिका है। लबनान की दारुल-हुकूमत बैरूत में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमदान ने कहा कि गज़ा की पट्टी में इसराइल की तरफ से रोज़ाना होने वाले कत्लेआम की ज़िम्मेदार अमेरिका इंतज़ामिया है, जिसने इसराइल को खुली छूट दे रखी है। हमदान ने कहा कि हम अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया से कहते हैं कि आप हमले के बाद गज़ा पर हुक्मरानी के ख्वाब के बारे में सोचना छोड़ दें। मज़ाहमत और हमारे लोग गालिब आएंगे, माजी से सबक सीखें। नाज़रीन, में आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी